इमाम गज़ाली ने लिखा कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, वो लड़की फिर काफिले में शरीक होकर कहीं जाने लगी। एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई और लड़की काफिले में जाने लगी, लड़का उसका पीछा करने लगा। एक मकाम पे जाके वो काफिला खीमजन होता है, काफिला खीमजन होता है। लड़का जागा रहा, काफिले में सारे लोग सो गए, लड़की भी बेदार थी। इमाम गज़ाली ने लिखा लड़की भी सो गई, लड़का भी जागा, लड़की जागी, लड़की भी जागी, लड़का भी जागा, सब सो गए। लड़की ने इशारे से बुलाया, कहा इधर आओ। लड़का दौड़ता हुआ आया, कहिए क्या बात है। वो खुश था, कह रहे जिस चक्कर में हम पीछा कर रहे हैं वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आया दौड़ दौड़ का, मोहतरमा बताओ ना क्या बात है। कहा देखो काफिले में कोई जागा तो नहीं है। लड़का गया, चारों तरफ देखा, कहा मोहतरमा टेंशन मत लो, सब सोए हैं। लड़की ने कहा फिर एक बार देख के आओ। लड़का गया, फिर देखा, कहा रे मोहतरमा टेंशन न लो, सब सोए हैं, कोई जागा नहीं है। लड़का सोचता था कि अब तो गुनाह होगा ही, जिस चक्कर में आए हैं वो तो करेंगे ही। मेरी महबूबा मुझसे मिलने वाली है, मिलन होने वाला है। कहा मोहतरमा टेंशन न ले। लड़की ने फिर तीसरी बार भेजा, लड़का फिर ढूंढ के आया, कहा मोहतरमा टेंशन न लो, सबके सब सोए हैं। अब ये लड़की कहती है कि सब सोए हैं, कहा हाँ सब सोए हैं, कहा सब सोए हैं, कहा सब सोए हैं। तब ये कहती है कि क्या अल्लाह भी सोया है, अल्लाह नहीं देखा। इतना सुनना था कि लड़का खचा के गिर जाता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे नींद तो छोड़ो, उसे आंख तक नहीं आती है। लड़का जब होश में आया तो कहा ए लड़की, तू नाक़िसुल अक़ल होकर, एक लड़की होकर अल्लाह से इतना डर रही है और हम लड़का होकर अल्लाह का खौफ नहीं रख रहे। अरे सुन, तुझे गवाह बनाकर सारे गुनाहों से इसी वक्त तौबा करता हूँ। पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अज़रफ़तु व अतूबु अलैहि। देखो एक लड़की का तसव्वुर यकीनी था, एक यकीन था अल्लाह देख रहा है। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह है काफ़ी है। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदिया तस्लीमात कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़ीम शान शब में, रात में आपसे खिताब के लिए पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर साहब क़िबला रज़वी मद्दसल्लहु नूरानी जो इस इदारे के रूह रवा हैं, मदू उन्होंने किया है। आपसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये उठना बंद कर दें, जो जहाँ हैं वहीं बैठ के समाअत कर लें। और आप में से किसी को मोबाइल चलाने की भी इजाजत नहीं है। लाइव सुनिए, बाद में मेरे ख्याल से ये कैमरे में कैद प्रोग्राम हो रहा है, बाद में अगर सुनना हो तो इस पे सुन लीजिएगा।
आप एक ज़माने से अपने इस जलसे में उस शायर को भी सुन रहे हैं जो हकीकी शायर हैं और उस्ताद शुरा हैं, जिनको सुन के बहुत सारे लोगों ने पढ़ना सीखा है। हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हजरत मौलाना अख्तर परवाज साहब, जिनकी निज़ामत आप सुनेंगे। भाई नौशाद साहब के शहजादे और हमारे सीनियर साथी हजरत मौलाना आलमगीर साहब मिसबाही पूरी मेज़बानी का अदा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ से वहाँ तक इस तरह से जलसा सुनिए जैसे एक जाकिर जिक्र की मजलिस में बैठता है, टक टक की बांग के जिसको कहते हैं, उस अंदाज में सुनिए। बाजू में अगर मुज़िर जानवर भी आके बैठ जाए तो आपकी तवज्जो उस जानिब नहीं होना चाहिए, इस तवज्जो के साथ सुनिए आप। वैसे तो मैं अक्सर जगह ये कहता हूं कि ये जो रात है, ये रात मुकम्मल इबादत वाली है। अपने अपने नामाए अमाल में नेकियों में इजाफे के लिए है। इस रात की फजीलत और अहमियत अगर इसी रात में बयान करूं तो आप अमल कब करेंगे? इसलिए इस रात की फजीलत और अहमियत बताने के लिए इस रात से पहले जलसा होना चाहिए, ताकि इस तमाम लोगों को इस रात की अहमियत फजीलत समझ में आ जाए। बहरहाल आप अहले सुन्नत के कद्दावर आलिमों में से हजरत मौलाना सगीर साहब के छत्र ताए तले रहते हैं। आपके इल्म में पहले ही से ये सारी चीजें मौजूद होंगी। आपकी तवज्जो बन गई है तो जरा सा जितनी देर मैं खिताब करता रहूं आप बहुत गौर से सुनिए। मैंने पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये खिताब किससे हो रहा है? हमसे और आपसे खिताब हो रहा है, अहले ईमान से। का या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, और अल्लाह मुखातिब है हमसे। और कुरान जैसी पाक पवित्र किताब में अल्लाह हमसे मुखातिब है और हमारी अच्छी सिफत के साथ पुकार रहा है, कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। दो हर्फे निदा के साथ मुखातिब है, एक या और एक ऐ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ये अल्लाह कुरान में आवाज लगा रहा है, अल्लाह हमसे मुखातिब है, हमारी तवज्जो ले रहा है। तो मौना वालो, हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए? हमारी तवज्जो बढ़नी चाहिए कि नहीं कि मौला तू हमसे मुखातिब है तो सारी तवज्जो तेरी तरफ, तू बता क्या कहना चाह रहा है। उसको आप एक मिसाल से समझो। अगर माइक की आवाज आपको साफ साफ समझ में नहीं आए तो और टक टक की बांध के सुनो। एक दीवार है, दीवार के इस पार बैठे रहो भाई अपनी जगह पर। दीवार के इस पार आपके शेख बैठे हैं, शेख कामिल बैठे हैं तकरीब फहम के लिए। और दीवार के इस पार से शेख कामिल ने आवाज लगाई और कहा, दीवार के इस पार अपने मुरीदों से मुखातिब हुए और कहा इम्तियाज, कहा अफजल, कहा अख्तर। तो दीवार के इस पार 50 मुरीद बैठे हैं और सबका नाम अफजल हो, तवज्जो रहे। तो बताओ फितरी तौर पर वो सारे का सारा मुरीद उस दीवार की तरफ घूमेगा कि नहीं, कि जिस तरफ से पीर की आवाज आ रही है।
फितरी तौर पे घूमेगा कि मुमकिन है मेरे पीर की निगाहे नाज मुझ पे पड़ने वाली हो, मेरा शेख मुझसे मुखातिब होने वाला हो, मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा। उस सारे अख्तर या सारे अफजल जो बैठे, सारे इम्तियाज, सारे आलमगीर फितरी तौर पर घूमेंगे कि मुमकिन है कि मेरे पीर की निगाह मुझ पे पड़ने वाली हो, मेरा पीर मुझसे बात करने वाला हो। उसको एक दुनियावी मिसाल से भी समझिए। पर्दे के इस पार कोई बाखलाक नेता मौजूद हो, जिसने गरीबों का काम करवाया हो, जिसने बहुत सारा काम मोहल्ले समाज में करवाया हो, अपने दौर में वो नेता पर्दे के इस पार से आवाज लगाए और कहे कुर्बान, और पर्दे के उस पार सब जो बैठे हैं सबका नाम एक ही है कुर्बान। वो सारे कुर्बान उस पर्दे की तरफ घूमेंगे। तो हो सकता है मेरा आधार कार्ड बन जाए, मेरे जमीन का मसला हल हो जाए, मेरा काम बन जाए, मेरी बिगड़ी बन जाए, सारे मामलात मेरे उस्तवार हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ, ये तो एक सियासी नेता ने आवाज लगाई, एक अल्लाह के वली कामिल अल्लाह के बंदे ने आवाज लगाई, तो हमारी तवज्जो मुतवज्जो हो जाती है, हमारी तवज्जो बढ़ जाती है उस शेख की तरफ। और प्यारे सुनो, कुरान जैसी ऐसी किताब में ऐसी किताब न आई है न सुबह क़यामत तक आएगी। और ये किताब मोहम्मद अरबी पे नाजिल हुई है, कौनैन के दूल्हा पे नाजिल हुई है। इस अजीम किताब में अल्लाह हमसे मुखातिब है और कहता है एक मकाम पे नहीं, कई सारे मकाम पर, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। तो मैं ये कहता हूँ कि सारे ईमान वाले को चाहिए कि फितरी तौर पर अपने रब की जानिब मुतवज्जो हो जाए, मेरा रब मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, स्टेज से लेके वहां तक बात करने की किसी को इजाजत नहीं है, टकटकी बांध के सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अब आप आना वालों, आपकी तवज्जो बढ़ जाए कि अल्लाह मेरी तवज्जो बढ़ गई, बता तू क्या कहना चाह रहा है। तो अल्लाह कहता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह यूं भी कह सकता था कि मुझसे डर, लेकिन इस आयत में कहता है इत्तकुल्लाह, इसमें जलालत के इजाफे के साथ कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो। एक सवाल हो कि अल्लाह का डर क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 80 से ज़ायद मकामात पर अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया फला तख्शौनन्नास वख्शौनी, तुम लोगों से मत डर, अल्लाह से डर। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ओ लोगों उस अल्लाह से डरो जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारी निकाह में जो खातून है उसको बनाया, तुम दोनों से बच्चे बनाए, मर्दों की शक्ल में, औरतों की शक्ल में औलादें तुम पे रखी है, लड़के और लड़कियों की शक्ल में, उस अल्लाह से डरो। कई मकाम पर आज क्या होता है कि किसी के पास 8 बच्चे हैं, किसी के पास 10 बच्चे हैं, किसी के पास 50 लाठियां हैं, किसी के पास करोड़ों की दौलत है, किसी के पास पुलिस की ताकत है, किसी के पास फौजी की ताकत है, किसी के पास सिफारिश की ताकत है। वो आदमी उससे डरता है मगर अल्लाह का खौफ नहीं रखता। सुनो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, फला तख्शौनन्नास वख्शौनी, तुम लोगों से मत डरो, डर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का रब। आज अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। ये अल्लाह का डर क्या है? बैठो और रोते रहो, कांपते रहो, थरथराते रहो। अल्लाह का खौफ ये है कि हुक्म इलाही पे अमल करते रहो और ये सोचते रहो नमाज हमने छोड़ी है, अल्लाह पूछेगा हश्र के मैदान में, हमने असर में सुस्ती में गुजारा असर का वक्त, अल्लाह हमसे इसका भी हिसाब लेगा। मगरिब हमने नहीं पढ़ी, अल्लाह पूछेगा। ऐशा में सोए थे, अल्लाह पूछेगा। ये तो अफजलुल इबादत है। अगर तुमने माँ के हुकूक की कुर्बानी की है, तलफी की है, तुमने बाप की इज्जत नहीं की है, बड़ों की इज्जत नहीं की, छोटों पे शफ़क़त नहीं किया, माहौल खराब किया तुमने समाज में, फितने पे फसाद पैदा किए हैं, अल्लाह ये शख्स के बारे में पूछेगा, वो ज़र्रे ज़र्रे के बारे में पूछेगा। हमें ये सोचते रहना चाहिए कि अल्लाह हमसे पूछेगा।
अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर अपने अंदर हमेशा रखो। मैं यहाँ से वहां तक पूछूं और ये सवाल करूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ में आंसू बहा चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के डर से रोते हो? मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस पूरे मजमे में शायद 2-4 होंगे, वरना अक्सर को तो फिल्मी इमोशनल सीन देख के रोना आता है। वो अल्लाह के खौफ से कहाँ रोते हैं, कहाँ ये आंसू निकलते हैं, कहाँ आंसुओं की कतारें बहती है? कितने लोग हैं जो अल्लाह की याद में रोते हो? मैं उन नौजवानों से भी सवाल करना चाहता हूं जो फिल्म देखने वक्त इमोशनल सीन पर, दर्दनाक सीन पर रो देते हो। अल्लाह की याद में कभी रोए, कभी ये सोच के रोए कि जहन्नम में सख्त अज़ाब होगा अगर हमने गुनाह किया तो? कभी ये रोए सोचकर कि अल्लाह मेरा कब्र में हिसाब सही से करना, अल्लाह कब्र की दुनिया आसान कर देना, कब्र में भी अज़ाब होने वाला है, पुलसिरात में भी सख्ती होगी, हश्र के मैदान में नामाए अमाल अगर मेरे खराब रहे तो बाएं हाथ में दिए जाएंगे, अगर मेरा किरदार खराब रहा, ये सोच के कभी रोया? आंख से आंसू निकले कभी कि अल्लाह ने मुझे हाथ दिया, मैंने उसका हक अदा नहीं किया, अल्लाह ने मुझे आंखें दी, मैंने उसका हक अदा नहीं किया, मैंने, अल्लाह ने मुझे पैर दिया, अल्लाह ने, मैंने उसका हक अदा नहीं किया, अल्लाह ने पेट दिया, मैंने उसका हक अदा नहीं किया, अल्लाह ने निगाहें दी देखने के लिए, मैंने उसका हक अदा नहीं किया? कभी ये सोच के रोना आया है? अगर कभी नहीं आया तो मैं कहता हूं आज की रात महफिल के बाद मस्जिद में जाकर रो और गिड़गिड़ाओ और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाओ। मैं आपको बताऊं हुजूर ने क्या फरमाया हदीस पाक में, कल्ला यलजुन नार मम्मका मिन खशयतिल्लाह, जो आंखें अल्लाह की याद में रोती हैं अल्लाह कभी उसे अजाब नहीं देता है। हदीस तो ये कहती है कि जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोती हैं अल्लाह उसे अजाब नहीं देता है, उस आंख को अल्लाह जलाएगा नहीं। हदीस ये कहती है और हम हैं कि जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, ज़बान से गालियां बक रहे हैं, निगाहें फितना कर रही हैं, पांव से गलत की तरफ चल रहे हैं, हराम लुक़मा पेट में महसूस कर रहे हैं और कोई आंसू नहीं है। ऐसा लगता है कि हम तो मरेंगे और डायरेक्ट जन्नत चले जाएंगे, ऐसा लगता है। मेरे तलबा बहुत संजीदगी के साथ गुफ्तगू सुनिए। आपने अगर, हमने अगर, मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं सिर्फ जमा हाजिर के साथ खिताब नहीं करता, मैं जमा मुतकल्लिम के साथ भी खिताब करता हूं कि शम्सुल जमा तुमसे भी पूछा जाएगा। अल्लाह का डर रखो, अल्लाह का खौफ रखो, क्योंकि मुझे मौजू शब बरात पे आना है, इसलिए बहुत संजीदगी के साथ सुनिए, मैं वहां पहुंचता हूं। अल्लाह का डर, बताओ भाई, हम तो पांचों वक्त में सुस्ती बरतते हैं, कोई डर नहीं। हम तो हराम की तरफ भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुसलमान होकर शराब पीते हैं, और सारे लोग मुसलमान होकर सूद खाते हैं, बहुत सारे लोग मुसलमान होकर ब्याज की तरफ जाते हैं, बहुत सारे मुसलमान होकर के हरामखोरी की तरफ जाते हैं, ज़िना की तरफ जाते हैं, लौंडियाबाजी की तरफ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ जानते ही नहीं इस्लाम के बारे में, ये इस्लाम है क्या, इसे समझ रखो, इस्लाम ये नहीं है प्यारे। कोई खौफ नहीं अल्लाह का कि मर जाऊंगा तो 70 साल के बाद, 80 साल के बाद अगर कल मौत आ गई तो उसके बाद अल्लाह पूछेगा, और फिर हश्र में पूछेगा, अरे फरिश्ते को कब्र में रख देगा अजाब देने के लिए। अजाब का सिलसिला कब्र से ही शुरू हो जाता है। इसलिए प्यारो, अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर रखो। अल्लाह का खौफ आएगा तो सिर्फ जलसों में ये नारा लगाना कि अरे हम तो जन्नती हैं, हम पढ़े ना पढ़े नमाज हमारा सिलसिला ऐसा है कि हम तो जन्नती हैं, हम रज़वी हो गए हम जन्नती, हम अशरफी हो गए हम जन्नती, हम चिश्ती हो गए जन्नती, हम कादरी हो गए जन्नती। अरे सिलसिला बेनमाजी नहीं बनाता, सिलसिला तो शरीयत का पाबंद बनाता है। ये क्या तमाशा बना रखा, हुजूर से बड़ा भी कोई सूफी है इस रुए जमीन पर। हुजूर का आलम ऐसा कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर जब इस आयत में हालत नमाज में पहुंचे, इस आयत में, वो कौन सी आयत थी?
अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातहुम साअ मा यहकुमून। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हुजूर जब इस आयत पे पहुंचे तो मेरे आका ज़ारो कतार रोने लगे, कौनैन के दूल्हा ज़ारो कतार रोने लगे, शफीउल मुज़निबीन ज़ारो कतार रोने लगे, बेकसों का कस, बेसहारों का सहारा, चारसाज़े दर्दमंदा, हसैन का नाना, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का बाबा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पे पहुंचे तो ज़ारो कतार रोने लगे। इस आयत का तर्जमा सुनो मौना वालों, इस आयत का तर्जमा यह है कि अल्लाह कहता है ये गुनाह करने वाले ये सोच रखे हैं कि बाद मरने के अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को और हमारी मौत को नेकों की जिंदगी की तरह कर देगा, नेकों की मौत की तरह कर देगा। अगर ये फैसला कर रखे हो तो साअ मा यहकुमून, क्या ही बुरा फैसला करने वाले हो। कुफ्र ईमान की तफसीर के बाद मैं आपके हवाले करता हूँ, वो सुनिए। कहा यह गुनाह करने वाले, अगर कोई शराब पीने वाला, अगर कोई जुआ खेलने वाला, अगर कोई ड्रीम 11 खेलने वाला, अगर कोई माई सर्कल 11 खेलने वाला जो जुआ खेलते हैं ऑनलाइन, वो सब जो माँ बाप को तकलीफ देने वाला, उलमा की तौहीन करने वाला, इमाम की तौहीन करने वाला, छोटों पे शफ़क़त न करने वाला, जुल्म करने वाला, पड़ोसियों की हक तलफी करने वाला, ये सब अगर ये सोच रखा है हमारी जिंदगी इन उलमा की तरह हो जाएगी, हमारी जिंदगी हज़रत सगीर मिस्र साहब की तरह हो जाएगी, हमारी जिंदगी एक नमाज़ी की तरह हो जाएगी, हमारी जिंदगी एक पाबंद रोज़ादार की तरह हो जाएगी, तो सुनो अल्लाह कहता है साअ मा यहकुमून, तुम क्या ही बुरा फैसला करने वाले। इसलिए यहाँ से वहां तक कान खोल के सुना जाए, और मैं आपसे बाद में अहले स्टेज से कहता हूँ हमें भी कान खोल के सुनने की जरूरत है। साअ मा यहकुमून, अगर हम गुनाह कर रहे हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर हम मक्कारी अय्यारी में रह रहे हैं, अगर फितना फसाद कर रहे हैं, तो तुम्हें सोचना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम ये सोचो कि नेकों की तरह जिंदगी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आज की रात अपने गुनाहों से तौबा कर लो, आज की रात रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, आज की रात मुस्तफा पे दरूद खूब पढ़ो, आज की रात कुरान की तिलावत करो, आज की रात आखिर में सारे ज़खायर लेकर कब्रिस्तान जाओ, आज की रात ये अहद कर लो कल तक मैं शराब पीता था, अब कल से शराब नहीं पीऊंगा, आज की रात ये अहद कर लो कल तक मैं लौंडियाबाजी की तरफ रहता था, कल से मैं नहीं रहूंगा, आज की रात ये अहद कर लो कल तक मैं बदअखलाक था, कल से बदअखलाक नहीं रहूंगा, आज की रात अहद कर लो कि कल तक मैं माँ को सताता था, कल से माँ को नहीं सताऊंगा, बाप पर जुल्म करता था, कल से बाप पर जुल्म नहीं करूंगा, कल तक मोहल्ले में फितना फैलाता था, कल से फितना नहीं फैलाऊंगा। वो रात आज ही है, इसीलिए आज ही की रात हम सबको सीधे दिल के साथ तौबते नसूहा करनी है और अहद करना है। मैं एक मिसाल दूं, ये सहाबाए किराम जो मुक़द्दस जमात सहाबाए किराम की नबी का हर सहाबी जन्नती, मगर उनमें हजरत अबू बकर जो अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल यार गारे मुस्तफा, कहो अबू बकर तुम जन्नती हो, जन्नती, उनका आलम ऐसा है, अल्लाह का खौफ इतना हजरत अबू बकर के अंदर कि एक मकाम पे एक दरख्त को देख के, पत्ते को देख के कहते हैं काश कि मैं पत्ता बन गया होता। कहा क्यों? लोगों ने पूछा, कहा इसलिए कि हश्र में पत्तों से हिसाब नहीं होगा, हमसे हिसाब होगा। वो सहाबी होकर अल्लाह का डर इतना रख रहे हैं, आज हमारा हाल कितना बुरा है, कोई अल्लाह का खौफ नहीं। बाजार में है तो वही बुराई, दुकान में है वही बुराई, व्हाट्सएप पे है वही बुराई, फेसबुक पे है वही बुराई, यूट्यूब पे है वही बुराई, इंस्टाग्राम पे है वही बुराई, हर जगह हम गलत करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह देख रहा है।
हजरत उमर की एक रिवायत सुनाओ, अपनी तकरीर को आगे बढ़ा कर और अपने वक्त के अंदर ही खत्म कर दूं। हजरत उमर जलीलुल कद्र सहाबी, इनको देख के शैतान अपना रास्ता फेर लिया करता था। उनका आलम ऐसा है कि एक बार सूरह तकबीर की तिलावत कुरान की कर रहे थे, सूरह तकबीर की जब इस आयत पे पहुंचे, गौर से सुनिएगा मौना वालों, ये आप हर आदमी 10 आदमी को सुनाए मेरी तकरीर। जब इस आयत पे पहुंचे हजरत उमर, वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब दफ्तर हश्र में खोले जाएंगे, जब हश्र में दफ्तर खोला जाएगा, सविस्तर जवाब मैंने आप तक रखा। तो हजरत उमर इस आयत पर गश खाके गिर पड़े। हश्र में जब मेरा दफ्तर खुलेगा, तो बताओ मौना वालों, जब हश्र में हजरत उमर का दफ्तर खुलेगा तो क्या निकलेगा? वो तो सहाबी है, वो तो मुस्तहब है, वहां पर भी पाबंदी के साथ अमल किया करते थे। हमें ये सोचना है कि क़यामत जब आएगी, हश्र में उठाया जाएगा, हमारा दफ्तर खुलेगा, तो हमारे दफ्तर में क्या निकलेगा? यही निकलेगा ना कि हम तो शबे बारात में भी जाग कर रब की इबादत नहीं करते थे, हम तो बाइक रेसिंग करते थे, हम तो व्हाट्सएप चला के जागा करते थे, हम तो फेसबुक पे चैटिंग किया करते थे। यही निकलेगा, हमने माँ को सताया है, बाप को सताया है, गंदी गंदी गालियां बकी है, ग़ीबत किया है, चुगली किया है, यही निकलेगा। याद रखो, अल्लाह ने किरामन कातिबीन को हमारे साथ रखा है। हर वो जर्रा जर्रा बराबर जो नेकी बंद कमरे में करते हैं, अल्लाह उसे भी फरिश्तों के जरिए नोट करवाता है। और गुनाह चाहे कमरे में हो चाहे बाहर, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो, वो भी लिखा जाता है। तो हश्र में हमारा जब दफ्तर खुलेगा तो क्या निकलेगा प्यारे? इसलिए अल्लाह का डर रखो, अल्लाह का खौफ रखो। और अल्लाह का डर जब आ गया, तो क्या ऐसा नहीं है कि आप आए हजरत मौलाना सफीर साहब क़िबला के पास, कहा हुजूर अल्लाह का डर हमारे अंदर बहुत है, अल्लाह का खौफ हम रखते हैं। आजकल जलसों में भी तो ऐसा हार्ड नारा लगता है, जैसे लगता है अभी यहाँ से निकलेगा और डायरेक्ट जन्नत चला जाएगा। इतनी आसान नहीं जन्नत भाई प्यारो, इतनी आसान नहीं जन्नत। अरे बस यूं समझो कि अल्लाह ने लग़ज़िशों की बुनियाद पर अल्लाह ने नबियों को गिरफ्त की है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला एक लग़ज़िश की बुनियाद पर, और सारी शरीयत को पीछे रखकर तबीयत पर नाचने गाने वाले ये सोच रखे कि हम डायरेक्ट जन्नत जाएंगे। इतनी आसान नहीं जन्नत, नबियों की गिरफ्त हुई है भाई, तो हमें छोड़ देगा। इसलिए अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर रखो। और ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने पर जबान पे आया कि हम अल्लाह का डर रखते हैं, अल्लाह का खौफ हमें रखते हैं। फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी ने बहुत प्यारी बात कही थी कि 7 चीजें अल्लाह के खौफ का पता देती हैं। ये मदरसा है गुलशन मदीना, यहाँ का मैसेज लेके जाओ। फ़क़ीह अबू लैस कहते हैं 7 चीजें अल्लाह के खौफ का पता देती हैं। का नंबर 1 ज़बान अगर तिलावत कलाम बारी में, ज़बान अगर नाते पाके मुस्तफ़ा में, ज़बान अगर ज़िक्र तस्बीह और तहमीद में अगर मस्त है, हमेशा अच्छी बोली निकलती है, समझ जाओ वो शख्स अल्लाह से डरने वाला है। मगर ज़बान से किसी को गाली दे रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, तो आप कितना भी नारा लगा लो, ये माना नहीं जाएगा कि अल्लाह का खौफ रखते हो। का दूसरी अलामत, दूसरी पहचान, ये हाथ अगर जुल्म से महफूज है, समझ जाओ अल्लाह से डर रहे हो। आँख हराम तकलीफ से महफूज रहे, समझ जाओ अल्लाह से डर रहे हो। अगर पेट हराम लुकमे से महफूज रहे, समझ जाओ अल्लाह से डर रहे हो। और पाँव गलत की तरफ चलने से महफूज रहे, समझ जाओ अल्लाह से डर रहे हो। अगर ये नहीं है तो कितना भी नारा लगा लो, नहीं मानी जाएगी बात। फिर मुझे इमाम सूफिया इमाम गज़ाली की बात याद आती है। वो कहते हैं 4 चीजों का दावा, 4 चीजों के बगैर झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और जहन्नमी काम से न बचे, उसकी मोहब्बत झूठी है, उसका दावा झूठा है।
कोई कहे कि मैं जहन्नम में नहीं जा सकता, नहीं जा पाऊंगा, नहीं जाऊंगा, और जन्नती वाला अमल न करे, उसकी भी मोहब्बत झूठी है। ये पैगाम लेके जाओ कि जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखो। सैयदा फातिमा ताहिरा की जिंदगी देखें आप, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातिह खैबर की जिंदगी देखें आप, अल्लाह का खौफ कितना है कि जैसे ही अजान होती थी तो कांपते थे। लोग पूछते थे ऐसा क्यों कांपते हैं आप? कहा अल्लाह अपने नमाज की तरफ बुला रहा है, पता नहीं उसकी अमानत का हक सही से अमानत दे पाऊं, लौटा पाऊं या ना लौटा पाऊं, उसकी इबादत सही से कर पाऊं या ना कर पाऊं, मुझे डर है। उनका आलम ऐसा है। उस्मान गनी कब्र के पास से गुजरते कब्रिस्तान से तो रोते, खूब रोते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका आलम ऐसा है। वही अली मौला फरमाते हैं कि सुनो, ये जो इतराज करते हैं कि हदीस ज़ईफ है, उनको भी कान खोल कर सुनना चाहिए और सुन लो ये हदीस। तुम कहो ज़ईफ है तो हम कहें सुन, हदीस ज़ईफ है तो क्या हुआ, हदीस ज़ईफ भी बाब फजीलत में मोतबर है, एतबार मोतबर है। फजीलत के बाद में हज़रत अली कहते हैं कि जो निस्फ़े शाबान 15वीं रात जो आती है, शबे बरात जिसे आप कहते हो, उस रात में जो नफ़्ल नमाज पढ़ता है और उसके दिन में जो रोजा रखता है, अली मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं इसकी रात में नफल पढ़ो, दिन में रोजा रखो, क्योंकि इस रात में अली मौला कहते हैं कि अल्लाह आसमानी दुनिया पर बाद नमाज मगरिब ही जलवा फिगन होता है और आवाज लगाता है कि है कोई मेरा बंदा जो आज मुझसे बख्शिश तलब करे, है कोई मेरा बंदा जो आज अपने गुनाहों की माफी करवाए, है कोई मेरा बंदा जो बे औलाद है औलाद मांगे, जो बेसहारा है सहारा मांगे, आज अता किया जाएगा। ये आज ही की रात है, इसलिए प्यारो इस रात को गवाना नहीं चाहिए। अभी महफिल के बाद ये जो महफिल में बैठे हो, ये इबादत हो रही है, ज़बान पे दरूद का सिलसिला रखो। महफिल के बाद मस्जिद में जाना, 6 रिकात नफल नमाज पढ़ना और हर 2-2 रिकात के बाद एक अलग से सजदा करना और फिर उस सजदे में आंसू बहा बहा कर अल्लाह से बातें करना, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना और मांगना, और ये कह के मांगना, ए अल्लाह तू बेटा देने वाला है तू अता कर दे, बेटी देने वाला है तू अता कर दे, तू गुनाहों को बख्शने वाला है तू गुनाहों को बख्श दे। ए मौला, हाँ तेरे गुनाहगार बंदे हैं, आज हम तौबा कर रहे हैं, तू तौबा कबूल करने वाला है ना, तौबा कबूल हो जाए, कबूल कर ले। हम ये यकीन से कहते हैं अगर इस अंदाज में अपने रब से बात किए, जो मांगोगे सब अता किया जाए। शर्त यह है कि अल्लाह का डर रखो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर। कल मैं एक जगह खिताब कर रहा था, बात चली तो मैंने वहां सुनाया और आपको भी सुनाता। हम लोगों ने ना बड़ी आसान जन्नत समझ ली, जहां से मैंने छोड़ा था बीच में कहीं जा रहा तो छूट गया था। हमने ये सोचा नहीं कि अल्लाह ने जहां जन्नत बनाई वहीं जहन्नम भी अल्लाह ने बना रखी है। अरे सुने है कि नहीं? कहते नहीं सुना कि जन्नत हमारे लिए 72 हूरें मिलेगी, जो चाहो खसा मिलेगी, खूब खाएंगे पिएंगे। का ये नहीं सुना कि अल्लाह ने जहां जन्नत बनाई वहां जहन्नम भी बनाई है? जहन्नम की सिफत सुन लो, जहन्नम वो है जहां आग का जूता पहनाया जाएगा, जहन्नम वो है जहां आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नम वो है जहां खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, वयुस्का मिन माइन सदीद, वो जहन्नम में जहां खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। अतनियां फट जाएंगी, वो लोगों उस जहन्नम को फेस कैसे करोगे? इसलिए आज ही की रात सच्चे दिल से तौबा करो सारे गुनाहों से और इस अहद के साथ करो, अब जब तक इस मौला की धरती पर जिंदा रहूंगा, नेक बख्त बन के रहूंगा, अल्लाह वाला बन के रहूंगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला बन के रहूंगा, हुजूर का सच्चा आशिक बन के रहूंगा, इस तरह से जिंदगी गुजारूंगा। मौत आएगी तो कब्र को सजा दिया जाएगा, मौत आएगी उनसे रात पे आसानी होगी, हश्र में जब उठाया जाएगा तो दाएं हाथ में हमारे नामाए अमाल को दिया जाएगा और फिर उसकी बरकत से हम जन्नत की तरफ बढ़ जाएंगे। इसलिए गुनाहों को छोड़ो, नेक
जन्नत अगर चाहते हो तो आप नेकियों पे अमल करो, वरना जहन्नम भी अल्लाह ने बना रखी है। हजरत गौसे आजम फरमाते ये शाबान है, शाबान सुनिए का ये शाबान के हर हर्फ से अगर तुम गौर करो तो तुम्हें शाबान की अहमियत समझ में आ जाएगी। पीराने पीर दस्तगीर फरमाते शाबान में पहले शीन है, फिर बा है, फिर आयन है, फिर अलिफ है, फिर नून है। कहा जो शाबान के पल पल की कदर करता है अल्लाह उसे शीन से मुराद शराफत, बा से मुराद बिर्रुन यानी नेकी, अलिफ से आयन से मुराद उलू यानी मर्तबा बुलंदी, अलिफ से मुराद उल्फत, नून से मुराद हिदायत। तो कहा जो शाबान के पल पल की कदर करता है अल्लाह उसे शराफत का ताज पहना देता है, उसे बुलंदी दे देता है, उसे नेक बना देता है, उसके अंदर उल्फत रख देता है और फिर उसे हिदायत का नूर भी दे देता है। इसीलिए सुनो, आप देखो सहाबा की जिंदगी, आप देखो मोहम्मद अरबी की जिंदगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मुस्तफा जाने रहमत शाबान में अक्सर रोजा रखा करते थे। क्या मतलब? अक्सर पूरे लम्हे लम्हे की मुस्तफा शाबान की कदर किया करते थे। यही वजह है कि शाबान के बारे में हुजूर ने फरमाया शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है। इसलिए लोगों ये शबे बरात इस शाबान में 4 चांद लगाती है, इस पूरे महीने की कदर करो। इसलिए कि ये रमजान की आमद का इस्तकबाल भी है, ये महीना इस्तकबाल भी है। और आज की रात, अच्छा एक बात सुनो, इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं, हजरत ताउस यमनी गालिबन नाम है, उन्होंने पूछा इमाम हसन मुस्तफा से कि ये जो रात आती है आप उसे कैसे गुजारते हो? तवज्जो के साथ सुनिए, ये जो रात आती है इसे आप किस तरह से गुजारते हो? तो इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं कि इस रात के पहले हिस्से में, इधर देखिए, इस रात के पहले हिस्से में अपने नाना जान पे दरूद पढ़ता हूँ, और इस रात के दूसरे हिस्से में तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ, नफल नमाज पढ़ता हूँ, तीसरे हिस्से में कुरान की तिलावत करता हूँ। और लोगों तुम भी और हम भी कुरान की तिलावत करें और नफल नमाज पढ़ें, दरूद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ें, और फिर रात के हिस्से में कब्रिस्तान जाके अपने मुर्दों को नज़र करें। अब तो बड़ा अलमिया हो गया, ये जो हम बड़े लोग हैं ये जानते होंगे कि जैसे ही आज से 5 साल पहले शाबान जैसे ही आने वाला रहता, शब बरात जैसे आने वाली रहती, तो हर आदमी और हर औरत माँ बहना घर में कुरान पढ़ना शुरू कर देती। वो रजब से ही कहते शब बरात आते आते मुझे 2 खत्म करना है, मगर अब ये 0 हो गया, लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते थे कुरान? इसलिए कि इस रात में हलवा के साथ साथ कुरान का जो तोहफा है अपने माँ बाप को बख्शेंगे, दादा दादी को बख्शेंगे, सहाबा अहले बैत को बख्शेंगे, इमाम को बख्शेंगे, हुजूर को बख्शेंगे। इसलिए पढ़ते थे। आज तो फेसबुक पर टाइम गुजारा जाता है, कुरान नहीं लोग पढ़ते हैं। अब तो ऐसे एडवांस लोग हो गए कि इस रातों में जागते तो हैं मगर व्हाट्सएप पे टाइम गुजारते हैं, फेसबुक पे टाइम गुजारते हैं, इधर उधर टाइम गुजार के चले जाते हैं, और रात जग जाती है इबादत नहीं करते, अल्लाह को राजी नहीं करते हैं। इसलिए कहते हो जागते जो हो तो इसे काम में लाओ, रात के एक हिस्से में अल्लाह से लौ लगाए रहो, अपने गुनाहों की तौबा करते रहो। और एक आखिरी बात, फिर इंशाअल्लाह कभी किसी मौके से आया तो आपको खूब सुनाऊंगा। जहां रहो, चाहे मस्जिद में रहो, चाहे मदरसे में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बाजार में रहो, चाहे मैदान में रहो, प्यारे ये शमसुल जमा खान साबरी का पैगाम गुलशन मदीना दारुल उलूम से है कि जहां भी रहो ये तसव्वुर रहे कि अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर रहे कि अल्लाह देख रहा है। इमाम गजाली ने मुकाशफतुल कुलूब में एक वाकया नकल किया, कान खोल के सुनिएगा और दिल खोल के भी, आंखें खोल के भी, और कान तो खुला हुआ है ही है। इमाम गजाली ने लिखा कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई
वो लड़की फिर काफले में शरीक होकर कहीं जाने लगी। एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई और लड़की काफले में जाने लगी। लड़का उसका पीछा करने लगा। एक मकाम पे जाके वो काफला खीमजन होता है, काफला खीमजन होता है। लड़का जागा रहा, काफले में सारे लोग सो गए, लड़की भी बेदार थी। इमाम गजाली ने लिखा लड़की भी सो गई, लड़का भी जागा, लड़की जागी, लड़की भी जागी, लड़का भी जागा, सब सो गए। लड़की ने इशारे से बुलाया, कहा इधर आओ। लड़का दौड़ता हुआ आया, कहिए क्या बात है। वो खुश था, कह रहे जिस चक्कर में हम पीछा कर रहे हैं वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आया दौड़ दौड़ का, मोहतरमा बताओ ना क्या बात है। कहा देखो काफले में कोई जागा तो नहीं है। लड़का गया, चारों तरफ देखा, कहा मोहतरमा टेंशन मत लो, सब सोए हैं। लड़की ने कहा फिर एक बार देख के आओ। लड़का गया, फिर देखा, कहा रे मोहतरमा टेंशन न लो, सब सोए हैं, कोई जागा नहीं है। लड़का सोचता था कि अब तो गुनाह होगा ही, जिस चक्कर में आए हैं वो तो करेंगे ही। मेरी महबूबा मुझसे मिलने वाली है और मिलन होने वाला है। कहा मोहतरमा टेंशन न ले। लड़की ने फिर तीसरी बार भेजा, लड़का फिर ढूंढ के आया, कहा मोहतरमा टेंशन न लो, सबके सब सोए हैं। अब ये लड़की कहती है कि सब सोए हैं। कहा हाँ सब सोए हैं। कहा सब सोए हैं। कहा हाँ सब सोए हैं। तब ये कहती है कि क्या अल्लाह भी सोया है? अल्लाह नहीं देखा? इतना सुनना था कि लड़का खा के गिर जाता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे नींद तो छोड़ो, उसे आंख तक नहीं आती है। लड़का जब होश में आया तो कहा ए लड़की, तू नाक़िसुल अक़ल होकर, एक लड़की होकर अल्लाह से इतना डर रही है और हम लड़का होकर अल्लाह का खौफ नहीं रख रहे। अरे सुन, तुझे गवाह बनाकर सारे गुनाहों से इसी वक्त तौबा करता हूँ। पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अज़रतु व अतूबु अलैहि। देखो एक लड़की का तसव्वुर यकीनी था, एक यकीन था अल्लाह देख रहा है, तो एक लड़के को हिदायत मिल गई। इसीलिए कहते हैं चाहे मदरसा में रहो, चाहे मस्जिद में रहो, चाहे मैदान में रहो, चाहे बाजार में रहो, चाहे किसी जगह पे रहो, चाहे व्हाट्सएप पे रहो, चाहे फेसबुक पे रहो, चाहे यूट्यूब पे रहो, चाहे इंस्टाग्राम पे रहो, हर जगह ये तसव्वुर रहे अल्लाह देख रहा है। वाह।